लेकिन वांग लिन ने कह दिया था कि मैं आपके साथ चलने के लिए तो रेडी हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं शिंतो मैजिक को सीख लूँ, जिसकी वजह से दुआन मुजी वो टेंपल की लॉर्ड को फोर्स करने लग जाते हैं कि तुम इसे कैसे भी करके वो मैजिक सिखा दो। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, वांग लिन एंड लॉर्ड दोनों ही उस जगह पे आ चुके थे जो कि अंडरग्राउंड बनी हुई थी। तभी वो कह रही होती हैं कि ये जगह 1000 ईयर्स से यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे कुछ सुपर नेचुरल लोग ही आ सकते हैं जिनकी कल्टीवेशन हाईएस्ट लेवल की हो। शिंतोइज्म सीखना कुछ आसान काम नहीं है, बल्कि एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, साथ साथ मिस्टीरियस भी। हमारे क्लैन एंसेस्टर यानी कि चैन चोंग ने इस मेथड को बनाया था, जिसके बाद वो तुरंत ही उन्हें ग्रीट भी करने लग जाती है एंड फिर आगे बताती है कि वैसे तो उन्होंने अपनी मेमोरी के अंदर इन सारी चीज़ों को मर्ज करने की कोशिश की थी, लेकिन ये स्टोन टेबल अगर तुम देख रहे हो तो फिर तुम समझ जाओगे कि ये सब कुछ करने के बाद उनकी डेथ भी हो गई, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि ये मेथड आसान नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वांग लिन उनकी बात को समझ रहा था एंड दोनों ही आगे बढ़ जाते हैं उस स्टोन की तरफ, जिसके बाद वांग लिन देखने लग गया था उसी स्टोन को जिसके ऊपर ढेर सारे मेथड्स वगैरह लिखे हुए थे। तभी यहाँ पे उसे लॉर्ड बताने लग गई थी कि तुम्हें फ्यूचर के अंदर अपनी कल्टीवेशन को इन्हेंस करने के बाद यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन तुम तुरंत ही इस स्टोन के पास में आ गए। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा टफ हो जाएगा? तभी यहाँ पे वांग लिन कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। जिसके बाद लॉर्ड उसे एक बार फिर से वार्न करती हैं कि ये शिंतो आर्ट बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा इसको सीखने के लिए। जिसके बाद वो तुरंत ही पोर्टल के थ्रू उस जगह से निकल जाती है एंड हम देखते हैं वांग लिन को जो कि तुरंत उस जगह पर बैठ के कल्टीवेशन करने लग गया था। जिसके बाद वो कह रहा था कि मुझे कैसे भी करके कल्टीवेट करना ही होगा, भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन ये मैजिक तो मुझे सीखना ही है। जिसके बाद वो अपनी आइज क्लोज करता है, बट हम देखते हैं कि वांग लिन फोकस ही नहीं कर पा रहा था, बल्कि वो उस सारी चीज़ों को अपनी मेमोरीज के अंदर भी मर्ज करने की कोशिश कर रहा होता, बट वो नाकामयाब हो गया था। तभी वो कहता है कि शिंतो आर्ट को मेमोराइज तो किया जा ही नहीं सकता, तो फिर मैं इसे कैसे सीखूंगा। जिसके बाद वो कह रहा था कि जैसे जैसे कोशिश कर रहा हूँ ये मेमोरीज मुझे और भी ज़्यादा बुरे तरीके से अपने जाल के अंदर फंसा रही हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के थ्रू इतना तो मुझे समझ आ गया कि शिंतो आर्ट को भले ही मेमोराइज ना किया जा सके, लेकिन मैं इसको अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। जिसके बाद वो फोकस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि शैन इस जगह पे अपीयर हो जाता है और कहता है कि अब तो ये बैठा हुआ कल्टीवेट कर रहा है एंड इसे काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा, सही मौका है, अब इसे मार के यहाँ से भाग लेता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग गया था और यहाँ पे एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लग जाता है जो कि उसके यिन सेक्ट के द्वारा ही उसको सिखाई गई थी। लेकिन तभी वो चिल्लाने लग गया था और कहता कि कोई तो आओ और आकर मेरी मदद करो। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वांग लिन ने उसको एक बार फिर से सबक सिखा दिया था। सीन कट हो जाता है और उसके बाद हम देखते हैं मिस्टीरियस सी जगह को जहाँ पर एक बंदा जो कि बैठा हुआ था एंड कह रहा होता है कि लॉर्ड प्लीज़ मुझे थोड़ा वक्त और दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं शैन को जल्द से जल्द वापस लेके आ जाऊँगा। लेकिन तभी लॉर्ड जाओ को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि मैंने पहले ही तुम्हें काफ़ी सारे दिन दे दिए, लेकिन उस सब के बावजूद भी तुमने मेरा टाइम बर्बाद किया, बल्कि कुछ रिजल्ट निकला ही नहीं, ना ही तुमने उस शैन को ढूंढ के निकाला है। ज़रा अब मुझे बताओ कि मैं तुम्हें क्या ही सज़ा दूँ, अब मैं तुम्हें और दिन नहीं दे सकता। तभी वो कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता है कि मैंने आपका काफ़ी ज़्यादा वक्त बर्बाद कर दिया है, लेकिन उस सब के बावजूद भी मैं अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मैं उसे ढूंढ सकूँ। एंड यकीन मानिए मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत के साथ में ये तो पता लगा ही लिया है कि शैन आखिर है कहाँ पे, और मैं बहुत ही जल्दी उसको आपके सामने हाजिर भी कर दूंगा। प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, इस बार मैं पक्का ही शैन को आपके पास में लेके आ जाऊँगा, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए। तभी यहाँ पे जाओ कहने लग गए थे कि देखो तुमने मेरे लिए काफ़ी कुछ किया है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी 10 दिन का वक्त दे दिया था, उस सब के बावजूद भी तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ किया। जाओ जाके शैन को ढूंढ के लेके आओ, क्योंकि इस बार अगर तुम उसे ढूंढ के ना ला सके तो मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो तो तुरंत ही डिसअपियर हो गए थे, लेकिन उस बंदे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कह रहा होता है कि ये सोल लैम्प ये भी ख़राब हो गया है, मुझे जल्द से जल्द जाके शैन को ढूंढना ही होगा, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा मेरे साथ। एंड ये यिन सेक्ट इसके ऑर्डर्स को तो मैं डिसोबे भी नहीं कर सकता। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि मैं बहुत ही जल्दी आ रहा हूँ तुम्हारे पास मिलने के लिए तुमसे, एंड मैं अपने डिसाइबल की सोल को तुमसे छीन ही लूँगा, क्योंकि तुमने हमारे यिन सेक्ट के साथ में बहुत ही ज़्यादा अनजस्टिस किया है। जिसके बाद वो अपने कुछ लोगों को जमा करने लग जाता है और कहता है कि तुम सारे के सारे मेरे साथ चलो, आज हमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा काम करना है। तभी हम देखते हैं कि वो तो उस जगह से निकल गया था और उसके पीछे ढेर सारे डिसाइबल्स भी निकल जाते हैं।
सीन कट हो जाता है और उसके बाद हम देखते हैं वांग लिन को, जो कि फिलहाल बैठा हुआ था एंड यही नोटिस कर रहा होता है कि पोर्टल के अंदर कुछ तो हलचल हुई है, जिसके बाद वो तुरंत ही देखने लग जाता है पोर्टल के अंदर। तो हम देखते हैं कि आसपास काफ़ी सारे पोर्टल्स के अंदर से कुछ अजीब सी चीज़ निकल रही होती है। वो कुछ विंड टाइप की स्पिरिचुअल एनर्जी थी। थोड़ा बहुत हैरान हो गया था वांग लिन एंड हम देखते हैं कि वो अपनी आइज़ को क्लोज करने लग गया था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आइज़ को क्लोज किया उसके सामने वही मास्टर चोंग आके खड़े हो जाते हैं एंड हम देखते हैं कि उनके काफ़ी सारे स्पिरिचुअल क्लोन्स मर्ज होकर एक बॉडी के अंदर कंबाइन हो गए थे, जिसके बाद वो सारे के सारे शिंतो मैजिक को उसके माइंड के अंदर डाल देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वांग लिन समझ चुका था कि इसके क्लोन के अंदर ये सब कुछ डाल दिया जा चुका है एंड वो आराम से अब शिंतोइज्म को समझ सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक मैजिकल पिल भी थी, जिसे देख के वो कह रहा था कि मुझे अपनी मेन बॉडी के साथ में इस सारी नॉलेज को मर्ज करना होगा, क्योंकि इतनी सारी नॉलेज मुझे मास्टर चोंग ने दे तो दी है, लेकिन ये मेरी क्लोन बॉडी के अंदर ही गई है। जिसके बाद वो उठ खड़ा होता है और फिर उसी स्टोन को देखते हुए कह रहा था कि क्या सच में मैं इसको कल्टीवेट कर पाऊंगा? मुझे लग रहा है कि ये रोड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है मेरे लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसी पोर्टल के पास में आके खड़ा हो गया था एंड फिर अपने माइंड का इस्तेमाल करते हुए उसी पावर को उसके अंदर मर्ज करने की कोशिश करता है। तो हम देखते हैं एक ओल्ड मैन को, जो कि फिलहाल बैठे हुए थे एंड उनकी बॉडी पे किसी टाइप का कुछ टोकन भी लग रहा था, जिसे देखते ही वहाँ पे वांग लिन कुछ समझने की कोशिश कर रहा होता है एंड फिर तुरंत ही कहता है कि एंसेस्टर चोंग, आपके वॉर टेम्पल के अंदर मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एंड मुझे उम्मीद है कि आपने मुझे जो नॉलेज दी है मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा एंड ढंग से इसका इस्तेमाल करते हुए इसे कल्टीवेट भी कर लूँगा। जिसके बाद वो सभी के सभी लोगों को थैंक्स करते हुए आगे निकल के जा रहा होता है और कहता है कि इन सब ने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान आखिर कर क्यों दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वॉर टेम्पल के उसी मिस्टीरियस पैलेस से बाहर निकल के आ चुका था। तभी वहाँ पे उसे मास्टर दिख जाते हैं और कह रहा था कि ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए। तभी वो कहते हैं कि मुझे तो लगा कि तुम वापस लौट के आओगे ही नहीं उस जगह से, और अगर थोड़ी देर और लगती तो फिर मैं तो तुम्हें खुद ही ढूंढने के लिए निकल जाता। जिसके बाद सीन कट हो जाता है एंड हम देखते हैं कि दुआन मूजी के साथ में फिलहाल तो वो निकल पड़ा था अपने आगे के सफ़र के लिए। दुआन मूजी आगे बढ़ रहे थे एंड वो वहीं पर बैठा हुआ मेडिटेट करने की कोशिश कर रहा था। तभी यहाँ पे हम शेन को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में था और कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे एक बार और चांस दे दीजिए बॉस, मैं आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, ना ही कभी आपकी जान लेने की कोशिश करूँगा। एक बार मेरे रिलेटिव मेरे पास आ जाए उसके बाद तो मैं तुम्हें सबक सिखाई दूंगा बॉस। जिसके बाद यहाँ पे वांग लिन कहता है कि क्या कह रहे हो तुम? तभी वो कह रहा था कि मैं तो बस ये कह रहा था कि आपकी लाइफ लंबी हो मेरे मास्टर एंड आप हमेशा ही खुश रहें, बट प्लीज़ मुझे इस जगह से बाहर निकाल दीजिए, मैं अब इस जगह पे और नहीं रह सकता हूँ। लेकिन वांग लिन उसकी एक नहीं सुनता। सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी इन लोगों को सफ़र में आगे बढ़ते बढ़ते, लेकिन हम देखते हैं कि सडनली आसमान के अंदर कुछ होने लग गया था, मतलब कि ढेर सारा पर्पल ओरा हर जगह ही फैल रहा होता एंड तभी हम देखते हैं इन सब के सीक्रेट पिलर वो भी वहाँ पे अपीयर हो गए थे, जिसे देख के अब वांग लिन भी थोड़ा हैरान हो रहा था और वो ये नहीं समझ पा रहा होता कि आखिर ये पिलर्स यहाँ पे कैसे अपीयर हो रहे हैं, जिसकी वजह से वांग लिन एंड मास्टर दुआन मूजी दोनों काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके थे। वो दोनों ही थोड़ा आसपास देख रहे होते हैं। तब हम देखते हैं कि स्काई के अंदर पूरे तरीके से वो पर्पल कलर छा चुका होता है एंड वो हर जगह ही फ्लक्चुएट भी हो रहा था। जिसके बाद एंट्री हो चुकी थी उसी बंदे की, जो कि फिलहाल शैन को हर जगह ही ढूंढता फिर रहा है। अपने सामने अपने रिलेटिव को देख के शैन तो थोड़ा सा पगला ही गया था और कहता है कि मेरे रिलेटिव आप मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ चुके हैं, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। तभी वो बंदा कहता है कि वांग लिन मुझे बताओ कि आखिर तुमने क्यों ही हमारे सेक्ट के उस डिसाइबल को अपने पास में रखा और उसकी जान क्यों ले ली? लाओ जल्द से जल्द हमें उसकी सोल वापस कर दो, नहीं तो तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने होंगे। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करने वाले थे वांग लिन के ऊपर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एल्डर की बस थोड़ी ही पावर के साथ में वो लोग काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से पीछे हो जाते हैं एंड यहाँ पे वो बंदा समझ चुका था कि वांग लिन जिस एल्डर के साथ में है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और उसे भारी पड़ सकता है इस एल्डर के साथ में डील करना। जिसके बाद यहाँ पे एल्डर बहुत ही ज़्यादा भड़क रहे थे और कह रहे होते हैं कि तुम लोग कौन हो एंड तुम यहाँ पे करने के लिए आए हो, क्योंकि ये जो बंदा मेरे साथ मौजूद है ना तो ये कोई ह्यूमन है और ना ही घोस्ट, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जिसके बाद वो कहता है कि ये चीज़ तो आप इस लड़के वांग लिन से खुद ही पूछ लीजिए, इसने हमारी यिन सेक्ट के एक डिसाइबल को बहुत ही बुरे तरीके से मारा और उसके बाद फिर उसकी सोल को अपने पास में रख लिया। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि हमें बस इस लड़के को अपने साथ में लेके जाने दीजिए। मुझे पता है एल्डर कि आप हमसे नाराज़ हैं, लेकिन ये बंदा हमें किसी भी हालत में चाहिए था।
जिसकी वजह से हमने आपके ऊपर भी अटैक कर दिया, लेकिन उसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा भी हैं। तभी एल्डर दुआन मुझे कहने लग गए थे कि वांग लिन क्या ये सच कह रहे हैं। तभी वो कहता कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये तो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सुनते ही शैन कहता कि तुम कितने बड़े वाले झूठे हो, तुमने ऐसा ही किया है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाने दो, मेरे रिलेटिव मुझे लेने के लिए आए हैं। लेकिन तभी एल्डर कहते हैं कि देखो वांग लिन ने मना कर दिया कि इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ में नहीं डालना चाहता हूँ, अच्छा ही होगा कि यहाँ से चले जाओ एंड इस लड़की को मेरे साथ में छोड़ दो। लेकिन तभी उस एल्डर को गुस्सा आ जाता है और वो सारे के सारे डिसाइबल्स से कहने लग गया था कि बहुत हो गया इस एल्डर का, मुझे पता है कि ये हमसे ज़्यादा पावरफुल है कल्टीवेशन के अंदर, लेकिन उस सब के बावजूद हमें शैन को तो यहाँ से लेके जाना ही होगा, नहीं तो हमारे मास्टर जाओ बुरा मान जाएंगे। चलो जल्द से जल्द उस फॉर्मेशन को फॉर्म करने के लिए सारे के सारे अपनी पोजीशन पे आ जाओ। उसकी बात सुनने के बाद एल्डर दुआन मुजी और भी ज़्यादा भड़क गए थे, लेकिन तभी वो कहता है कि अगर आप ऐसा ना करेंगे तो फिर आपको भी कॉन्सिक्वेंसेस तो भुगतने ही होंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है, वो भी हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ही कर लेना।